हरिओम। शहर के मशहूर सिटी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत। आज है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, मंगलवार, भरणी नक्षत्र और आज है षष्ठी का श्राद्ध भी। श्राद्ध पक्ष में भिन्न भिन्न तिथियां उस तिथि से संबंधित देवताओं से संबंध रखती है। पितरों की भिन्न भिन्न देवताएं होती है। अर्यमा, वसु, ऐसे जैसे देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण में अपने आदतों के बारे में कुछ मतलब जलांजलि दी जाती है, तिलांजलि। कुछ अपने स्वभाव दोषों के बारे में तिलांजलि दी जाती है। कुछ अपने जैसे अपने दृष्टिकोण के प्रति भी तिलांजलि दी जाती है और आखिर में अपने जय पराजय के लिए भी। इसके साथ सभी अपने तिथियों को, वारों को, नक्षत्रों को, अपने वर्ष के पूरे कार्यकाल को भी एक तिलांजलि देकर समर्पित किया जाता है कि ताकि उसमें एक सुधार का अवसर हमें प्राप्त हो। यही सच्चा तर्पण होता है। अब आज मंगलवार को भरणी नक्षत्र यह मेष राशि का है। इस नक्षत्र पर जैसे कहते हैं कि पानीहारी व्रत करना बड़ा ही लाभदायी होता है। पानीहारी मतलब पनघट, नदी के किनारे एक पनिहारी एक घड़ा भर के अपने घर लाती है, फिर उसको शिव निर्माल्य के साथ शिव पर जलाभिषेक करके शिव को अर्पण करती है। फिर उसको अपने 3 तरह के जो हम अनाज खाते हैं, जो घास है, एक तरह के चावल है, गेहूँ है, दाल है, उसको चढ़ाते हैं। शिव निर्माल्य में सफ़ेद गुलाब का पुष्प, बेलपत्री, शहद, शक्कर, यह चीज़ें श्री शिव को अर्पण करके ओम नमः शिवाय का जाप भी करते हैं। कुछ शिव तांडव स्तोत्र भी पढ़ते हैं और शिव महिम्न स्तोत्र का भी प्रगात इस भरणी नक्षत्र पर कराने से व्यक्ति को शिव की कृपा होती है। लेकिन पितृपक्ष होने की वजह से उपासना पर्व नहीं है, यह आराधना पर्व नहीं है, यह साधना पर्व भी नहीं है, यह है प्रायश्चित्त पर्व। तो भरणी नक्षत्र पर आज ये जो भरणी नक्षत्र है, इस नक्षत्र पर कुछ नए वृक्षों में अभी बीज आना शुरू हो जाते हैं। जैसे हर तरह का तनकट, जैसे बबूल है या तरोटा है या रायमुनी है, ऐसे किस्म की जो प्रकृति में स्वच्छता और सुंदरता विकसित करते हैं, ऐसे प्रकृति दत्त सुंदरता को एक खुशबू देने का कार्य इस नक्षत्र पर होता ही होता है। आज जिन जिन बालकों का इस नक्षत्र पर जन्म हो उनको बधाई, क्योंकि उनको बहुत ही समुच्चय करने की आदत रहेंगी, हर चीज़ का संग्रह करने की आदत रहेंगी। फिर वो पुरानी चीज़ें क्यों न हो, नई चीज़ें क्यों न हो, सालों तक जो लोग समेट के रखते हैं, यादों के सहारे जो लोग जीते हैं, पुरानी यादों को जो दोहराते हैं, पुरानी बातों को जो मानते हैं, पुरानी रीति रिवाज, चाल चलन, इसको जो दिल से अपनाते हैं, ऐसे रूढ़िवादी परंपरागत लोग इस नक्षत्र पर जन्म लेते हैं। वही सच्चे मायने में समाज में एक अपने घराने की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाते भी हैं। आज जिन जिन बालकों ने इस नक्षत्र पर जन्म लिया, उन सभी बालकों को हम आशीर्वाद देते हैं। वंशो विस्तारता यातु कीर्ति यातु दिगंतरम, और उनके माता पिता का अभिनंदन, क्योंकि आपका घर अब पूरे कोने कोने में भरा जाएगा, हर कोना उसका पूर्ण होगा। इसके बाद आज जिन जिन दर्शकों का जन्मदिन हो, उनका भी आज हमारे सिटी न्यूज चैनल परिवार की ओर से उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के शुभ मुहूर्त में देखा जाए तो आज मुहूर्त है अमृत का, सुबह 7:40 से 9:15 तक। फिर शुभ मुहूर्त आता है 10:43 से 12:16 तक। तीसरा मुहूर्त जिसमें चर और लाभ भी है 3:20 से 6:26 तक। रात को भी एक सुंदर मुहूर्त है जिसमें आप 8 बजे से रात करीबन 10 बजे तक महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हो। इसके बाद देख लेते हैं आज के एक हमारे क्लाइंट और दर्शक का प्रश्न। दर्शक जी का नाम है सौ शारदा जी कातोरे। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि कैसे अपने बच्चों को अपने प्रभाव में रखें या उन्हें
बुरी आदतों से छुटकारा प्राप्त कराने में कुछ परिस्थिति का निर्माण करिए। देखो शारदा जी, आपके तो 2 ही बच्चे हैं, बड़ा सुंदर परिवार है आपका, और अभी बच्चे आपके सामने बड़े हो रहे हैं। अभी तो बस बाल्यावस्था से कुमार हो रहे हैं, थोड़े शर्मा रहे हैं और थोड़े मतलब नटखट झूठ भी बोल रहे होंगे। तो आप अपने बच्चों को अपने प्रभाव में रखने के लिए भरसक प्रयास कर रहे होंगे। तो मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ, बहुत ही सुंदर है और परिणाम कारक है। तो सबसे पहले यह है कि साल में एक बार अपने बालकों का मुंडन कराइएगा और उनके द्वारा एक उपवास कराइएगा और उनके हाथों से उनके पिछले जन्म के माता पिता गुरु का तर्पण कराइएगा। यह एक पहला इलाज है, जिससे व्यक्ति के स्वभाव दोषों पर अनायास से स्वाभाविक रीति से नियंत्रण आता है। दूसरा इलाज यह है कि जब आप अपने बच्चों के पास सुबह सोते हो, सुबह हट के उनके पास सोना, जब उनके आंखें बंद रहे तो उनको आंखें बंद रहते हुए ऑटो सजेशन करना। जो भी आपको दिन भर बातें उनको बतानी है, उनके आंखें रहते हुए अगर हम बोलते हैं तो बच्चों के अंतर्मन में वह प्रवेश करते हैं। इसके अलावा अगर आप दिन भर उसको टोकते रहेंगे, उपदेश देते रहेंगे आंखें खुले होने के बाद, वह परेशानी की जड़ हो सकती है। हो सकता है आपका बच्चा आप पर विश्वास न करे और बाहर अपने विश्वास को खोजे। चलो, आपने हमें प्रश्न पूछा, इसलिए आपका सिटी न्यूज़ चैनल की ओर से अभिनंदन। इसके बाद देख लेते हैं इस सिटी न्यूज़ चैनल के एक महत्वपूर्ण दर्शक का एक सवाल और भविष्य भी। दर्शक का नाम है डॉक्टर सुशील जी काड़े। यह जयपुर वाला कॉम्प्लेक्स में इनका क्लिनिक है, गांधी चौक में। यह आयुर्वेद चिकित्सक भी है और खासकर विशेषकर यह किडनी, डायबिटीज़, हृदय रोग, त्वचा विकार और संधिवात के बड़े ही एक्सपर्ट है। मानो इनके हाथों को गुण हो, पता नहीं शायद किसी की बीमारी समाप्त होना हो वही इनके पास पहुंचते हो, लेकिन परिणाम एकदम 100% सटीक इनके नज़र आते हैं। अब इनका जो जन्म दिनांक है 31/5/1979। देखिए डॉक्टर जी, आपका जन्म तो बड़ी स्ट्रांग तिथि पे है, उत्साह के धनी है आप, ऊर्जा से परिपूर्ण है, आपके क्षमता से बहुत ही साधारण काम आपके सामने है। और मई महीने में वो भी जन्म, आखिरी वीक, जिसमें सूरज पूरी आग ओकता है, ये पूरी तपन है। और 1979 का साल, 79 मतलब अभी 40 प्लस आपकी उम्र हो चुकी है। इससे यह संकेत मिलता है कि आपके जीवन में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेंगी, आपके बाल सफ़ेद होंगे, आप उधर वृद्धावस्था की ओर दौड़ेंगे, आपके चमत्कार चारों तरफ बिल्कुल स्वीकार किए जाएंगे, आपका प्रचार प्रसार और आपके हीलिंग की तकनीक सब तरफ मशहूर हो जाएंगी। शायद ही आपको समय मिल जाए फुर्सत से, इतने आपके हाथों में हीलिंग की शक्ति दिख रही है। और आपका भविष्य भी, क्योंकि आपको बचपन में तो पारिवारिक संघर्ष दिखता है, मध्यायु में द्विधा मनस्थिति दिखती है, लेकिन आपके कोशिशों में आप कहीं भी पीछे नहीं है, कमी नहीं है। आपके जीवन में वो बाहर आने वाली है, वो फूल खिलने वाले है, जिसकी आपको उम्मीद है। आपके सभी पेशेंटों को हमारा नमस्कार, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आपने हमें सिटी न्यूज़ चैनल पर भविष्य बताने का अवसर दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी। अब जान लेते हैं 12 राशि का भविष्य कैसा रहेगा आज का दिन। मेष राशि, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे, मन चंचल बना हुआ है, जलन से भरा हुआ है। वृषभ राशि, दिल और दिमाग काम नहीं कर रहा है, सूझबूझ समझ में नहीं आ रही है। अब मेमोरी लॉस का मैं शिकार तो नहीं हो रहा, भूल भुलैया हो रही है, स्वर्ग को जाना पड़ रहा है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के व्यक्तियों को आज पित्त प्रकोप हो सकता है, खान पान में उसको सतर्कता रखना बहुत जरूरी है। कर्क राशि, कर्क राशि के व्यक्तियों को वात, अपने आलस्य पर नियंत्रण करना आज बहुत जरूरी है। काम आज के कल पर ढकेलना आपके हित का नहीं। सिंह राशि, सिंह राशि को आज अपने वात विकार के द्वारा कोई चोट मरोड़ या चींटी आने जैसी तकलीफ हो सकती है, कोई घसलन फिसलन भी हो सकती है। सतर्कता अति आवश्यक। सिंह राशि,
सिंह राशि के व्यक्तियों को आज बिल्कुल एक कहीं घूमने जाने का मौका मिलेगा। प्रकृति के खुले आसमान में शुद्ध हवा पाने का, शुद्ध जल पीने का योग भी प्राप्त हो जाएगा और अपने घर से दूर रहने की घर में शिकायतें भी सुननी पड़ेगी। कन्या राशि, कन्या राशि के व्यक्तियों को आज के दिन नए कपड़े पहनने का बहुत मूड हो जाएगा। कुछ दिखावा करने की इच्छा है, किसी को कुछ दिखाने की इच्छा है। पहली बार दाढ़ी बनाई है बढ़िया और हेयर स्टाइल भी बढ़ाई है, कोई तारीफ जरूर करना चाहिए। तुला राशि, तुला राशि के व्यक्तियों को अपने भीतर के अंतरंगों का पता चल जाएगा। मन आपका बदलते बदलते जाएगा। जो नई कर रहे हैं उसे अभी हा में बदलना शुरू हो जाएगा। आपकी शर्म दूर होकर साहस में रूपांतरित होगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को जरूरत से ज़्यादा प्यार दिखाना अच्छा नहीं है, जरूरत से ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं है और सेवा भी अपात्र की कभी नहीं करनी है। अपने विचारों पर तटस्थ रहना बहुत ही अच्छा। धनु राशि, धनु राशि के व्यक्तियों को मेल मिलाप, कुछ शत्रुता का अनुभव आएगा। अपनों से दुश्मनी की एक आभा नजर आएंगी। जलन क्या चीज होती है इसका अनुभव भी आ जाएगा। पता नहीं क्यों उलझने बढ़ती है। मकर राशि, मकर राशि के व्यक्तियों को आज बाजार में घूमने का मौका मिल जाएगा। कोई खास दोस्त मिल जाए, बातों बातों में बाजार ही भूल जाए खास चीजें और घर आके पत्नी की शिकायतें न सुननी पड़े, इस बात का डर है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के व्यक्तियों को अपने प्रॉपर्टी बेचने की बड़ी चिंता रहेंगी। समय साथ तभी देगा जब आप अपने व्यवहार पर नियंत्रण कर पाओगे, अपने भावनाओं पर नियंत्रण कर पाओगे, क्योंकि जायदाद का सुख आसानी से नहीं मिलता। मीन राशि, मीन राशि के व्यक्तियों को परिस्थितिवश रहना पड़ेगा। अभी क्या है, उम्र साथ नहीं दे रही है, बातें करने का मूड नहीं बन रहा है। वो भी एक दिन थे और ये भी एक दिन है, यह एहसास हो जाएगा। चलो यहाँ पर 12 राशि का भविष्य कथन समाप्त करते हैं। आप भी दर्शक, हमारे शुभ दर्शक बन सकते हो, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हो। आपका संपूर्ण नाम के साथ इस नीचे दिए नंबर पर आप अपना जन्म दिनांक हमें भेजिएगा। इसी कार्यक्रम में आपके भविष्य, आपके सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। इस चैनल को देखने वाले इसे सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। इसे लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि यह फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के साथ सभी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। चलो यहाँ पर हम आपका भविष्य समाप्त करते हैं। मैं प्रकाश वाघ आप सभी दर्शकों से लेता हूँ अलविदा। कल होंगे आपसे फिर मुलाकात, इसी वक्त इसी समय। देखते रहिएगा आपका सिटी न्यूज़ चैनल। हरिओम तत्सत।